तो स्वागत है दोस्तों। आज अपन डिस्कस करेंगे 11 जनवरी से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द यूज़ ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए सबसे पहला देश बन गया है दोस्तों जिसने कि दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन बनाई है हनी बीज के लिए। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो हाल ही में ही दोस्तों इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है अहमदाबाद शहर के अंदर। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल डिजिटल बैंकिंग स्टेट इन द कंट्री? तो जब भी दोस्तों डिजिटल की बात आएगी तो हमेशा बात आएगी केरला की। ध्यान रखिएगा, केरला जो है बेसिकली वो डिजिटल में भी सबसे आगे है, प्लस दोस्तों वो लिटरेसी के मामले में भी सबसे ज़्यादा आगे है केरला। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों कि पूरे भारत के अंदर सबसे पहला राज्य कौन सा है जो कि कंप्लीटली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन चुका है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केरला। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी बैली सस्पेंशन ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? तो दोस्तों हाल ही में ही ये जो बैली सस्पेंशन ब्रिज है इसको इनॉग्रेट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर बेली या बेली जैसे आपको बोलना हो वैसे बोलिए, बेली सस्पेंशन ब्रिज का अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच सिटी और रीजन इंडिया हैज़ डिप्लॉयड द लार्जेस्ट सिंगल यूनिट महिला फोर्स अंडर यूएन पीस कीपिंग मिशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अबेई। अभी अपन आगे जब इंपॉर्टेंट प्लेसेस डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जगह है अबेई ये कहाँ पर है। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि इंडिया ने अभी यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत महिला फोर्स को डिप्लॉय किया है। और कहाँ पर डिप्लॉय किया है? तो अबेई नाम की जगह पर डिप्लॉय किया है। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्किल? तो दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसने जीत लिया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एस राजमौली। आज के हमारे जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है दोस्तों वो है आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के अंदर बन चुके हैं, तो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इनके बारे में पढ़ना, रीड आउट करना, समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। Lala Lajpat Rai was one of the greatest freedom fighters of India. He was called Punjab Kesari and Lion of Punjab. He studied law at the Government College of Lahore. He was influenced by Swami Dayanand Saraswati and joined the Arya Samaj in Lahore. He believed that the ideals in Hinduism combined with the nationalism will lead to the establishment of a secular state. Along with Bipin Chandra Pal and Bal Gangadhar Tilak, he formed the Lal Bal Pal trio of extremist leaders. He was also involved with the Hindu Mahasabha. He fought against untouchability. तो इतने सारे पॉइंट्स दोस्तों आपको रिमेंबर रखने हैं लाला लाजपत राय से रिलेटेड कि इनको लॉयन ऑफ पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी। लाल बाल पाल, इन तीनों की टुकड़ियों को बेसिकली लाल बाल पाल ट्रियो बोला जाता है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपसे अबेई नाम की जो लोकेशन है वो डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों ये जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ठीक है, मान लीजिए अगर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है तो ये है सूडान और ये है साउथ सूडान। तो इस सूडान के अंदर दोस्तों ये जो जगह है ये है अबेई। सूडान और साउथ सूडान का जो बेसिकली बॉर्डर है ना दोस्तों, ये वाला बॉर्डर, इसी बॉर्डर पर ही एक जगह है, सिटी है जिसका नाम है अबेई। तो यहाँ पर ही दोस्तों अभी इंडिया ने यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत फोर्सेस को डिप्लॉय किया है। ये है दोस्तों आज के अपने प्रीलिम्स फैक्ट्स। एक नज़र के अंदर चलिए इनको भी देख लेते हैं।
The first global partnership for financial inclusion meeting of the G20 began in Kolkata. इंडियाज फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन, ये गेमिफिकेशन नहीं है, गैसिफिकेशन है, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझसे। इंडियाज फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन बेस्ड टालचर फर्टिलाइजर प्लांट विल बी इनॉग्रेटेड इन ओडिशा। आधार पूनावाला है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आधार पूनावाला हैज़ रिसीव्ड पतंग्रो कदम अवार्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि पतंग्रो कदम अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है दोस्तों आपके आधार पूनावाला जी को। दोस्तों आप सबको पता है कि डेली में जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करता हूँ आपसे। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से एंड सब्सिडरी अलाइंस सिस्टम। तो चलिए पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से, द नोटेबल ब्रिटिश टेक्निक कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से वॉज फर्स्ट परपेट्रेटेड बाय द लॉर्ड डलहौजी इन द लेट 1840s। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से को कौन लेकर आए थे, तो लेकर आए थे लॉर्ड डलहौजी। किस ईयर में लेकर आए थे? 1840 में। It involved the British prohibiting a Hindu ruler without a natural heir from adopting a successor, and after the ruler died or abdicated, annexing his land. तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप हिंदू राजा हो और अगर आपके बच्चा या बच्ची नहीं है सगा आपका खुद का, तो आपकी टेरिटरी के ऊपर ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर लेंगे। To those problems added the growing discontent of the Brahmins, many of whom had been dispossessed of their revenues or had lost lucrative positions. फिर यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सब्सिडरी लाइन सिस्टम एक्सप्लेन कर रखा है। सब्सिडरी लाइन सिस्टम 1798 के अंदर आया था, लॉर्ड वीसली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, सब्सिडरी लाइन सिस्टम इन इंडिया, अंडर विच द रूलर ऑफ द अलाइंग इंडियन स्टेट was compelled to pay a subsidy for the maintenance of British army in return for getting protection from British against their enemies. ठीक है। It provided for the posting of a British resident at the ruler's court, restricting the ruler from employing any European in his service without the approval of the British. Sometimes the ruler ceded part of his territory instead of paying annual subsidy. The first Indian ruler to sign the subsidiary alliance was the Nizam of Hyderabad. Important point. Those native princes or rulers who would enter into subsidiary alliance were not free to declare war against any other power or enter into negotiations without the consent of the British. The princes who were comparatively strong and powerful were permitted to retain their armies, but their armies were placed under the British generals. The subsidiary alliance was a policy of non-interference in the internal affairs of the allied state, but this was a promise seldom kept by the British. The payment of the arbitrarily fixed and artificially bloated subsidy invariably disrupted the economy of the state and impoverished its people. On the other hand, the British could now maintain a large army at the coast of the Indian states. They controlled the defense and foreign relations of the protected ally and had a powerful force stationed at the very heart of his land. तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को लॉर्ड वील्सली ने इंट्रोड्यूस किया था, 1798 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहला राज्य जो कि इसके अंदर आया था वो था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का मतलब ये होता है दोस्तों कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब आपके राज्य को प्रोटेक्शन हम देंगे, लेकिन बदले के अंदर आपको हमें कुछ रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो ये जो बदले का रेवेन्यू है बदले में प्रोटेक्शन के, इसी पूरे सिस्टम को ही दोस्तों अपन सब्सिडरी अलायंस सिस्टम कहते हैं। सो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। आई होप कि आपको चैनल पसंद आया होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।